जय हिंद, वंदे मातरम। पीजी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम जो है ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके सीटेट स्पेशल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही परफेक्ट हैं ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से भू तत्व निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? क्या सिलिकॉन पाया जाता है, क्या ऑक्सीजन पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, क्या लोहा पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन, बी आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले देख लेंगे वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण। तो नाइट्रोजन हमारी 78% होती है, ऑक्सीजन 20.95% होती है, और आर्गन हमारी 0.93% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 होती है। बाकी ने सभी जो बची गैसें होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ध्यान रखिएगा, संकट माना जाता है। कौन सा जो है पेड़ जो है हमारा वृक्ष पर्यावरण के लिए एक संकट के कार्य की तरह कार्य करता है? क्या बबूल है, क्या अमरताल है, ताल है, या नीम है, या यूकेलिप्टिस है? तो ध्यान रखिएगा, वृक्षों में जो है पर्यावरणीय संकट जो है माना जाता है यूकेलिप्टिस को। डी आंसर हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती? ध्यान रखिएगा, नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, नियान पाई जाती है, रेडान जो है नहीं पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लें। देश हित में निःशुल्क शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्या क्षोभ मंडल में पाई जाती है, क्या मध्य मंडल में, क्या समताप मंडल में, क्या अयन मंडल में पाई जाती है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो हमारी जो ओजोन गैस है समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। तो सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैविक घटकों से, या उपयुक्त सभी से? ध्यान रखिएगा, पर्यावरण जो है इन सभी से बनता है, जैविक अजैविक घटक और भू आकृति घटकों से मिलकर बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत से संबंधित हैं? क्या मध्यमंडल से संबंधित हैं, समताप मंडल से, आयन मंडल से, या क्षोभ मंडल से? जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल, यानी डी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो राइट आंसर हमारा ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? क्या भूमंडल कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, या जलमंडल कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें हैं उनको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं।
तो सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणी विकास से तो है, वन वृक्षारोपण से भी है, कागज के थैलों, क्योंकि कागज के थैले जो है पॉलीथीन नहीं होगी, क्योंकि कागज के थैले जो है आसानी से मिलकर मृदा में गल जाते हैं। तो वन उन्मूलन राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है, किसका? वन उन्मूलन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। भूमि का रूप, मिट्टियां, खनिज, बस्तियां। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बस्तियां, डी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है? क्या मध्यमंडल का किया जाता है, बहिर्मंडल का किया जाता है, अयनमंडल का, क्षोभमंडल का? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आयनमंडल। आयनमंडल में जो है रेडियो और टेलीविजन जैसी घटनाएं होती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। क्या मनुष्य और वन के बीच, जीव और वातावरण के, मृदा और जल, पति और पत्नी? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करिए। जीव और वातावरण, ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जरा मिस प्रिंट हो गई है, ऊपर नीचे हो गया है, तो जीव और वातावरण राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। क्या टेलर ने किया था, हॉकिंस ने किया था, अरिस्टोटल्स ने किया था, या टांसले ने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जो है एजी टांसले ने दी थी। राइट आंसर हमारा डी आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा, एजी टांसलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? अजैविक तथा जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, या प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, या एक बंद तंत्र होता है। तो ये बात सही नहीं है, ये गलत है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर राइट आंसर, या एक बंद तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन। रामसर सम्मेलन संबंधित है जैव ईंधन के संरक्षण से, वनों के संरक्षण से, आर्द्र भूमि के संरक्षण से, या शुष्क भूमि के संरक्षण से? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आर्द्र भूमि के संरक्षण से, आर्द्र भूमि के संरक्षण से, सी आंसर हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या जीव जलमंडल है, क्या जीवोम है, स्थलमंडल है, या जैवमंडल है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जैवमंडल, डी आंसर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? क्या धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा धान का खेत, ए आंसर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्या 21 मार्च को मनाया जाता है, क्या 23 सितंबर को मनाया जाता है, क्या 5 जून को मनाया जाता है, क्या 31 मई को मनाया जाता है? तो राइट आंसर तंबाकू दिवस जो है हमारा 31 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर डी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। इकोटाइप कहलाता है, इकेट कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है, इकोटीन कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी आंसर राइट आंसर, इकोटोन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र है, घास का मैदान है, वन है, पर्वत है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा समुद्र। तालाब भी दिया होगा तो तालाब भी आंसर हो जाएगा, ठीक है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है, या 23 सितंबर को, 7 अप्रैल को, या 31 मई को? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी आंसर, राइट आंसर 7 अप्रैल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्थल वायु एक है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, या विद्युत अपघट्य है? तो क्या है? एक मिश्रण है। सी आंसर हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। अब ध्यान रखिएगा, अभी भूपर्टी में बताया था तो ऑक्सीजन ताप वातावरण में सर्वाधिक है, क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। बताया था नाइट्रोजन जो है हमारी कितनी पाई जाती है? 78.8%। ऑक्सीजन है 20.95, और आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? क्या घास गेहूं आम, घास बकरा आदमी, बकरा कौवा हाथी, घास मछली बकरा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर हमारा राइट आंसर। घास को बकरा खाएगा और बकरे को आदमी खाएगा, तो बी आंसर हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खाद्य श्रृंखला में मानव है, खाद्य श्रृंखला में मानव है, क्या एक उत्पादक है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, या प्राथमिक और द्वितीयक दोनों है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, डी आंसर हमारा राइट आंसर। ये आपके टॉप 25 क्वेश्चन थे ईवीएस के, जो कि हमारे सीटेट पेडागॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हर शिक्षक शिक्षिका बनने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।